ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 16 अप्रैल 1968। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसलिए याद दिलाया कि समझाने वाला कोई आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं है, प्रजापिता या ब्रह्मा नहीं है। समझाने वाला स्वयं बाप है। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, और तो सब है जिस्मानी बाप। रूहों का बाप तो एक ही है, वो रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप। जो भी रूह मात्र है सब का बाप, और रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सभी बच्चों की सदगति करनी है। लेकिन सदगति करनी है किसके द्वारा? इन बच्चों के द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं। नाम तो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सभी की होती है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर के फिर जीवन मुक्ति में आना ही है। ऐसी एक भी रूह नहीं है जो मुक्ति में जाने के बाद फिर जीवन मुक्ति में ना आए। कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है। तो ऐसे ही कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया शांति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अभी रचयिता और रचना का पता पड़ गया है, और ये सारी रचना अनादि है। रचनाएं अनेक हैं और रचयिता एक है। वो भी एक ही बाप है। ये जो सभी आत्माएं हैं सभी बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो दोनों ही आकर के योग सिखाते हैं। कौन दोनों? रूहों का बाप रूहानी बाप और नई विश्व का रचयिता। रचयिता साकार होता है या निराकार? साकार ही होता है। तो दोनों बेहद के बाप हैं, दोनों ही आकर के योग सिखाते हैं। और सभी तो नहीं सीखते हैं, क्योंकि यह योग भारत के लिए ही गाया हुआ है, और बाप आते भी भारत में हैं, और भारत को ही याद की यात्रा सिखलाए पावन बनाते हैं।
और नॉलेज भी देते हैं कि ये शशि का चक्र कैसे फिरता है, ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला ही है जो गाई और पूजी जाती है, सुमिरन की जाती है। भक्तमाला भी है, ऊंच से ऊंच भक्तों की माला है, छोटे मोटे भक्तों की माला नहीं है। ऐसे तो है सारी भक्ति माल। रावण की माला भक्ति की माला। रावण जब आते हैं तब ही सभी विकारों में जाते हैं। कोई काम विकार में जास्ती जाते हैं, कोई कम जाते हैं। कोई विकार में नहीं जाते हैं, परंतु बल विकार में नहीं जाते हैं, लेकिन विकार से पैदा तो होते हैं। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं। तो कहेंगे ये है रावण की माला। इस कल्प के संगम युग के पहले जो भी हैं सभी ये है रावण की माला। उसमें फिर भक्तमाला भी है। भक्ति माला के बाद फिर होनी चाहिए ज्ञान की माला। कहते भी हैं भक्ति ज्ञान और वैराग। शूटिंग पीरियड में क्या कहेंगे? पहले साक्षात्कार हुए, साक्षात्कारों के आधार पर आकर्षण हुआ, तो क्या कहेंगे? भक्ति। फिर मध्य में ज्ञान मिलता है। जैसे जैसे बुद्धि में ज्ञान बैठता जाता है, भक्ति की बातों से वैराग आता जाता है। इसलिए कहा जाता है भक्ति ज्ञान और वैराग। भक्ति माला भी है, पीछे फिर रुंडमाला भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे मनुष्य सृष्टि में है विष्णु। सृष्टि में विष्णु है, सृष्टि में, सूक्ष्म वतन में नहीं। सूक्ष्म वतन में ऊंच से ऊंच कौन है? देव देव महादेव। विष्णु को भी सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण राज्य तो यहाँ ही करते हैं। तो कहेंगे विष्णु की रुंडमाला भी है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, उनकी भी माला जरूर है। आखिरी यह माला बन ही जाएगी, तब ही विष्णु की माला बनेगी। ऊंचे से ऊंचे है शिव बाबा, फिर ऊंचे से ऊंचे है विष्णु का राज्य। ये जो त्रिमूर्ति दिखाया जाता है उसमें वास्तव में होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु और
शिव होना चाहिए या शंकर होना चाहिए? क्यों? जो भी करण करावनहार है, मुरली में तो बोला है शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। याद में बैठा है, वो कोई काम है क्या? याद करना कोई कर्मेंद्रियों से काम होता है क्या? सारा पार्ट कौन बजाता है? शिव। तो वास्तव में होना चाहिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव, न कि शंकर। परंतु बाजू में, दो मूर्तियों की बाजू में तीसरे शिव को कैसे रखें, बिंदी को? तो फिर शंकर को रख दिया है और शिव को ऊपर में रखा है। कहते हैं देव देव महादेव। फिर ऊपर में कौन? ये भी कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिव को ऊपर में रखा है। ऐसा करने से शोभा अच्छी हो जाती है। अगर बाजू में शिव को, बिंदी को रखे तो शोभा नहीं होगी। सिर्फ दो से शोभा हो न सके, नहीं तो वास्तव में शंकर का कोई पार्ट है नहीं। फिर का पार्ट कौन बजाता है? हैं? शंकर का पार्ट नहीं है तो फिर वो तीसरी मूर्ति में पार्ट कौन बजाता है? अरे शिव पार्ट बजाता है। तो पार्ट जो बजाता है शिव, उनकी भी माला नहीं कही जाती है। शिव माला कही जाती है क्या? किसकी माला कही जाती है? रुद्र माला कही जाती है। तो रौद्र रूप धारण करके पुरानी सृष्टि का विनाश कौन करता है? वास्तव में शंकर की माला नहीं कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु की और रुद्र माला। बस, शंकर की कोई माला नहीं। जैसे कि उनका पार्ट ही नहीं है। परंतु भक्ति मार्ग में बाहों में, गले में, सर के ऊपर मालाएं सबसे जास्ती किसको दिखाई जाती है? शंकर को दिखाते हैं। शोभा के लिए भक्ति मार्ग में कितने चित्र आदि बनाए दिए। शंकर को जो मालाएं दी हैं वो किस लिए दे दी हैं? कि शोभा बढ़ जाए। ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी होती है, तो पहचान देने से मनुष्य समझ जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो शिव शंकर को मिलाए देते हैं। तो जैसे कि शंकर का पार्ट है ही नहीं। मिलाई दिया तो किसका पार्ट हुआ? शिव का पार्ट है। यूं तो बाबा ने समझाया है
सूक्ष्म वतन भी सारी साक्षात्कार की बातें हैं। वहां तो कोई रह भी नहीं सकता, हड्डी मांस तो वहां होता नहीं है, सिर्फ लाइट का साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वो तो है संपूर्ण अव्यक्त सूक्ष्म वतनवासी। अभी जो व्यक्त ब्रह्मा है उनको अव्यक्त बनना है। उस समय कौन से ब्रह्मा की बात थी? अभी 68 की वाणी है। दादा लेखराज ब्रह्मा, उनको अव्यक्त बनना है, ये भी समझ में आता है। उसको फरिश्ता कहेंगे। कहेंगे अव्यक्त फरिश्ते भी देखें तो सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिए, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई रह नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कहते हो कि सुबी रस पिलाया, अभी वहां तो कोई झाड़ होता ही नहीं है। बैकुंठ में हो सकता है, ऐसे भी नहीं बैकुंठ से ले आकर के पिलाते होंगे। ये तो सभी सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार है और कुछ भी नहीं है। समझो कोई को हनुमान गणेश आदि का साक्षात्कार होता है, जो चित्र देखे हैं उनका साक्षात्कार होता है। बाकी ऐसा कोई गणेश हाथी मिसल देवता होता नहीं है। भक्ति मार्ग में ये सभी जैसे खिलौने बनाए दिए हैं। भक्ति मार्ग में तो खिलौने बनाए दिए हैं सूक्ष्म वतन की यादगार, परंतु इनकी समझानी कहाँ मिलती है? अभी संगम युग में इन बातों की समझानी मिलती है। ये गणेश और हनुमान जैसे देवताएं जो जानवरियत की निशानी है, इनकी उपासना द्वापर में नहीं होती, सतो प्रधान भक्ति में। जब भक्ति रजो प्रधान हो जाती है तब जानवरियत की निशानी वाले देवताओं की भी पूजा होने लग पड़ती है, कलयुग के आदि में। तुम बच्चे तो जानते हो, अभी हमको वापस जाना है और इसमें आत्माभिमानी भी बनाया जाता है। हम आत्मा अविनाशी हैं। आत्मा का भी ज्ञान बच्चों में है, परंतु आत्मा क्या है वो नहीं जानते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या है, कैसे उनमें 84 का पार्ट भरा हुआ है, ये कुछ भी नहीं जानते। तो जो नहीं जानते हैं वो नॉलेज अब आप ही आकर के देते हैं। 16/4/68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप अपनी भी नॉलेज देते हैं और आत्मा की भी नॉलेज देते हैं। अभी तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना जरूर है। तुम यही कोशिश करते रहेंगे हम आत्मा हैं। अभी परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक को ही कहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन आओ,
परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं, अपन को कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। भक्ति मार्ग में सभी अनराइटियस बन जाते हैं, उनको तो भक्ति का भी ज्ञान नहीं है। अभी तुम बच्चों को भक्ति का ज्ञान मिलता है, और ये भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। कितना समय भक्ति चलती है? आधा कल्प भक्ति चलती है। और ज्ञान कितना समय चलता है? आधा कल्प कहाँ चलता है? देवताओं को ज्ञान होता है क्या? ज्ञान सिर्फ जब बाप आते हैं संगम युग में, तब अंतिम जन्म के ही कुछ हिस्सों में ज्ञान बुद्धि में बैठता है। ज्ञान होता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो कितना समय ज्ञान चलता है, कितना समय भक्ति चलती है, ये बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग त्रेता में ज्ञान नहीं चलता, ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। पहले तो तुम बच्चे भी कुछ नहीं जानते थे, गोया तुच्छ बुद्धि थे। अब तुच्छ बुद्धि किसकी कहेंगे? जानवरों की भी तो तुच्छ बुद्धि है ना। परंतु मनुष्य हो करके और तुच्छ बुद्धि बन पड़ते हैं तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। सतयुग में बिल्कुल ही स्वच्छ बुद्धि थे, उन्होंने कितने दैवी गुण थे। तो ये दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, बल साधु संत आदि को अक्सर करके मनुष्य लोग मानते हैं, परंतु वो दैवी बुद्धि तो नहीं है, उनको रजोगुणी बुद्धि कहेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती है। यहाँ तुम सभी नई बातें सुनते हो। माला का भी राज समझाया है। माला में ऊंच के ऊंच है बाप, उनकी है माला। ऊपर में है रुद्र और वो है निराकार। फिर साकार में लक्ष्मी नारायण और उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती है। क्यों? माला माने संगठन, संगठन माना प्योरिटी की यूनिटी, और ब्राह्मणों की प्योरिटी की यूनिटी निश्चय अनिश्चय के आधार पर ऊपर नीचे होती रहती है। तो ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती। अंत में जब ब्राह्मण पक्के हो जाते हैं तो पक्का ब्राह्मण तो पक्का देवता, उन देवताओं की माला बन जाती है। तो रुद्र की माला और रुंड माला बनती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की भी दरकार नहीं है। पहले मूल
बात है अपन को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। किसको याद करना है? अकेले परमपिता को नहीं, साकार में निराकार अर्थात परम पिता को भी याद करना है। ऐसा पिता जिसका कोई बाप होता ही नहीं। और फिर आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी आत्मा है, जिसमें वो परम पिता प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसको भी याद करना है। तो अनेक प्रकार की नॉलेज है। परमात्मा माने ही परमात्मा। कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम पाठधारी। फिर भी बाप कहते हैं इन बातों में जास्ती नहीं जाना है, तुम सिर्फ बाप को याद करो। ये निश्चय पक्का होना चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। मूल वतन में भी पावन है तो सुखधाम में भी पावन है। तुम पावन बनकर और पावन दुनिया में जाते हो। गोया अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है और ये सभी ड्रामा में नूद है। बहुत प्रश्नों आदि की बात नहीं है। तुम लोगों को क्रिश्चियन व बौद्धियों आदि की तो नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों के नॉलेज से इतना कोई सुख ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं और सभी धर्मों की बातों को छोड़ दो। मुख्य बात है ये है जिससे फायदा होता है। कोई भी प्रश्न आदि नहीं निकालना चाहिए। जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं सारी दिन का पोता मिल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं ना, तो ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो, तो अपनी जांच करनी है हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं और कितना हम अशरीरी बनकर रह पाते हैं। क्योंकि नंगे आए थे फिर नंगे ही वापस जाना है। अभी भी सभी आते रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सभी को इकट्ठा है, बल सस्ती खाली तो नहीं रहती है। गायन भी है, राम गयो रावण गयो, परंतु रहते तो दोनों ही है ना। रावण संप्रदाय जाते हैं तो फिर उसी समय लौट कर नहीं आते हैं, और राम संप्रदाय जितना पक्का राम संप्रदाय होगा उतना जल्दी लौटकर वापस आवेगा। तो देखो ये राम संप्रदाय बच जाते हैं। ये भी तुमको आगे चल के साक्षात्कार होना है। कौन कौन बचेंगे और कौन कौन वापस जाएंगे, ये जानना है। नई दुनिया की कैसे स्थापना होती है और पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा और सब धर्म खलास हो जाएंगे। फिर सतयुग में तुम राज्य करेंगे। ये सारा कलयुग का किचड़ा खत्म हो जाएगा।
क्या कहा? ये किचड़ पट्टी वाले धर्म कौन कौन से हुए हैं? इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। सतयुग में चंद्रवंश रहेगा? है? चंद्रवंशी भी जाकर के ऊपर बैठेंगे। चंद्रवंशियों में ही सिर्फ वो ही बचेंगे जो अपन को पूरा ही कन्वर्ट करके क्या बन जाएंगे? सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो पिछाड़ी में सिर्फ हमारा धर्म रह जाएगा। तो सतयुग में तुम राजी करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा। अभी सतयुग को आना तो है ही। अभी राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय दोनों ही हैं। संगम युग पर ही ये सभी होते हैं। क्या कहा? ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में राम संप्रदाय और द्वापर कलयुग में रावण संप्रदाय होते हैं। नहीं, कब होते हैं? संगम युग पर ही दोनों होते हैं। अभी तुम सभी को जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वो आगे चल करके धीरे धीरे समझते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भी तो हूं ना। क्या 68 तक जो बातें बताई उसके अलावा भी जो कुछ राज है वो आगे चलकर 68 के बाद भी बताते रहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मैं भी तो हूं ना। क्या मतलब हुआ? 68 के बाद बाप रहेगा या नहीं रहेगा? 68 के बाद भी बाप टीचर के रूप में काम करता है। जो रिकॉर्ड में नूद है वो रिकॉर्ड खुलता जाएगा और तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बतावेंगे। तुम देवताएं बनते हो तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। कब होगा? आसुरी सृष्टि का विनाश कब होगा? तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर दैवी गुणों की पूरी पूरी पक्की पक्की स्थापना नहीं हो जाएगी। विनाश भी होने का है। कब होगा विनाश? ये बात बाबा नहीं बतावेंगे। है? क्यों? 76 के विनाश के बारे में बाबा ने नहीं बताया है? फिर किसी ने समझा क्या? 76 77 बीत गया, फिर किसी ने समझा कि विनाश हुआ? बाबा को ये ज्ञान ही नहीं है कि विनाश कैसे होगा। ये तो ड्रामा का प्लान है। कौन से बाबा की बात बताई? ब्रह्मा बाबा को। रिकॉर्ड खुलता जाता है और बाबा बोलता जाता है। 16 अप्रैल 1968 की वाणी का 3रा पेज। तुम्हारी बुद्धि में सभी बातों की समझ पड़ती जाती है क्योंकि ये रिकॉर्ड है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा अंदर में है। क्या कहा? ये मुरली कब तक चलेगी? जो आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है वो जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। जब तक जीना है तब तक पीना है। ड्रामा का राज सारा अंदर में है। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड में ऐसे उठाए
तो बीच में रख करके वो रिपीट करावेंगे? नहीं, वो फिर भी वही रिपीट होगा। नई बात नहीं है। बाबा के पास जो नई नई पॉइंट होंगी वो रिपीट होंगी। तुम सुनते और सुनाते जावेंगे, बाकी तो सभी गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, अलग अलग राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सभी चाहिए। ये सभी बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा तो देखा जाएगा, परंतु बुद्धि कहती है रत्नों को तो बचना ही है। किस घर में भी है, बचते तो है ना। कोई कहेंगे गोल्डन स्पून इन माउथ, ऐसे तो बहुत ही साहूकार है। सो तो जो यहाँ से बहुत साहूकार पास जाकर के जन्म लेते हैं। अभी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होगी। रतन जड़ित चीज सभी के पास होती है, उनमें तो इतनी पावर नहीं है। पावर तो तुम्हारे में है। तुम जहां भी जावेंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो ना, तो तुम जाकर के दैवी चरित्र दिखावेंगे। आसुरी बच्चे जन्म से ही रोते रहते हैं और गंदे भी होते हैं, और तुम तो बहुत ही कायदे से निपटेंगे। गंदाजी की कोई बात ही नहीं होगी। आजकल के बच्चे तो कितने गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें हो नहीं सकती, फिर भी वहां हेवन है, गंदगी की बात होती ही नहीं है। ये तो खुशी की बात है। हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ गंदगी की बात आती ही नहीं है। वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि अगरबत्ती जलाओ, वहाँ बदबू होगी ही नहीं जो अगरबत्ती की दरकार रहे। बगीचे में ऐसे खुशबूदार फूल होंगे जो बात मत पूछो। यहाँ के फूलों में तो इतनी ताकत ही नहीं है ऐसी खुशबू देने की। वहाँ तो हर चीज में खुशबू ही खुशबू रहती है। उनके भेंट में यहाँ तो 1% भी खुशबू नहीं है, वहाँ है 100%। और ये देखो अगरबत्ती भी तो फूल से बनती है ना, वहाँ के फूल ही बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। फूलों में फल खुशबू में होते हैं, सबसे फर्स्ट क्लास फूल सतयुग में होंगे। यहाँ बल कोई कितना भी साहूकार हो पर इतना नहीं है। वहाँ तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आदि भी सोने के होंगे, जैसे कि यहाँ पत्थर और लोहे के हैं। ये स्टील भी क्या है, लोहा। वहाँ फिर तो सोना ही सोना होगा। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान बनते होंगे। ऐसी सखियतें होंगी जो न वहाँ गर्मी होगी न ठंडी होगी। पंखे भी बहुत होते हैं। जब गर्मी होती है वहाँ तो गर्मी की दुख की बात ही नहीं जो पंखे आदि हो। उसका तो नाम ही है स्वर्ग, हेवन। वहाँ अपार सुख होते हैं। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं। इन्हों को ऐसा जो बनाते हैं उनका तो पहले गायन है। पहले पहले होते ही आप बेविचारी भक्ति, फिर पीछे देवताओं की शुरू होती है। वो भी भूत पूजा कहेंगे, क्योंकि शरीर तो ये होता ही नहीं है।
तो 5 तत्वों की पूजा हो जाती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज आदि का बनावेंगे, आत्मा को थोड़ा ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज से बनी है? ये शिव का चित्र है, किस चीज से बनाया है? झट बता देंगे। ये आत्मा परमात्मा किस चीज से बना है वो तो कोई नहीं बता सकता। सत्युग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ तो ये 5 तत्व भी अशुद्ध हैं। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ख्यालात करते होंगे, बाबा कहते हैं इन बातों को भी छोड़ दो, जो होना है सो तो होगा ही। पहले तुम बाप को याद करो, चारों तरफ बुद्धि योग हटा करके मामेकम याद करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो भी सुनते हो वो सभी बातें छोड़ करके एक बात पक्की करो, ये भी बल समझो, परंतु पहले तो सतो प्रधान बनो तो बनो। तो सतयुग में तो कल्प कल्प होता है, वही होगा, उसमें फर्क तो नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करना, यही मेहनत है। तो वो मेहनत तो पूरी करो। तूफान भी बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वो सब सामने आवेगा। क्या कहा? किस रूप में सामने आवेगा? माया के रूप में आवेगा, संकल्प विकल्प के रूप में सामने आवेगा। तो सभी तरफ से बुद्धियों को हटा देना है। कोई भी कैसा भी तूफान आए विकल्पों का, उनको हटा दो। उसको हटा करके मेरे को याद करो, पुरुषार्थ करो अंतर्मुख होकर होने का। स्मृति तो आती है बच्चों को, तो नंबरवार पुरुषार्थ संसार आवेगी। सर्विस से सभी मालूम हो जाता है, सर्विस कराने करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनके सर्विस का सबूत भी बाबा को मिल जाता है। पंडे बन करके कितनों को ले आते हैं, तो ये सबूत हुआ ना। सूर्य चाल 68 की वाणी का 4था पेज। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको सर्विस का शो करने का सबूत मिल जाता है। पंडा बन करके कितनों को ले आते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कौन महारथी, कौन घोड़े सवार, कौन प्यादे हैं, वो झट पता पड़ जाता है। आपस में महारथी बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार डिबेट करते हैं। बाबा को जो समझाना है उस पर तो डिबेट कर नहीं सकते, जो समझा चुके हैं उस पर तुम्हारी बुद्धि चलती है, रूढ़ियान चलती है। बात तो बड़ी सरल है, तो तुमको डिफिकल्ट लगती है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने की ही डिफिकल्टी है। कहते हैं बाबा माया हमारा योग तोड़ देती है। अरे इसमें ही तो मेहनत है, माँ में कम याद करो बस। ये है याद की यात्रा, यात्रा की सीढ़ी है। और सीढ़ी तो बहुत प्रकार की होती है। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाएगी तो हम चले जाएंगे, जिसको बारात कहा जाता है। आपस में हम भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं है। कितने आपस में भाई भाई हैं, तो सत्युग में कितने थोड़े रहेंगे। थोड़े से रहेंगे तो पार्ट बजावेंगे। भाई भाई का अर्थ भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को तो ये समझ नहीं है कि भाई किसको कहा जाता है। तुम तो अभी सीख रहे हो कि हम वास्तव में भाई भाई हैं। प्रैक्टिस हो रही है, आत्माएं आकर के पार्ट बजाती हैं। बाप ने अपना परिचय दिया है और रचना का परिचय समझाया है, और तो कोई इन बातों को समझा ही नहीं सकता। न जानते हैं, तुम्हारी बुद्धि में रहता है, नॉलेज मिलती रहती है, टीचर है ही नॉलेज देने वाला। भक्ति मार्ग में समझते थे क्या कि बाप टीचर है, क्या नॉलेज सिखावेंगे? न टीचर की बात न नॉलेज की बात।
वहाँ तो गुरु लोग बैठे दंत कथाएं सुनाते थे। अभी तुम प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो आदि सनातन देवी देवता बनने का, तुमको अथाह सुख होता है। बाप ने कहा है तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अथाह सुख देने वाला है, इतना सुख देने वाला है जिसकी थाह कोई पा ही नहीं सकता। शांति में बात तो बहुत ही करते हैं, उनकी तो कोई महिमा नहीं है, वो तो निराकारी दुनिया है, वहां तो कोई पार्ट ही नहीं है। पार्ट तो यहाँ मिलता है। तुम पार्ट बजाते हो राज्य लेना और गवाना, तुम राज्य लेते हो तब ही तुमको महावीर कहा जाता है। अगर राज्य लेने में तुम्हारी विजय नहीं हो तो तुमको महावीर कौन कहेगा? तो महावीर मिसल अचल अडोल रहना है, वो अवस्था तुम्हारी हो जाएगी। फिर कितने भी तूफान आवेंगे तुम हिलेंगे नहीं। तो भी जो पक्के महावीर होंगे उनकी ये अवस्था बनेगी। क्या ही अच्छा कीमती ज्ञान, इस ज्ञान की कीमत कोई रख नहीं सकता। हाँ, खुशी का पारा ज्ञान से चढ़ता है, आत्मा को बड़ा सुख आता है। बाबा मिला है, बाबा अभी हमको पढ़ाए रहे हैं, फिर शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यही बातें चलती है, तो बुद्धि में आता है राजा बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए हैं। अभी तुम समझते हो वो रावण उल्टा कर्म कराते हैं। ईश्वर हमको यह कर्म कराते हैं जिससे तुम कितना ऊंचे राजा बनते हो। उनको तो रावण मत कहा जाता है। एक दो को कहते भी हैं तुम तो असुर हो, रावण हो, वहां तो ऐसे नहीं कहते। अभी तुम बच्चों को दोनों तरफ का ज्ञान है, वहां तो एक ही प्रारब्ध होगी, न वहां ज्ञान की बात न भक्ति की बात। तो अभी और बातों को छोड़ दो, क्या होगा, माला कैसे बनेगी, कितने होंगे, इन बातों को छोड़ दो। पहले तो मन मना भव हो जाओ, याद की मेहनत करो। सभी को यही बताओ, बाप कहते माम एकम याद करो, तो मेरे द्वारा तुम सभी कुछ जान जाएंगे। और तो कोई बात भी हो नहीं सकती। सभी आत्माएं पार्ट में आ जाती हैं, बाकी एक बाप है जिसका फिर पार्ट ही अलग है। तुमको दुख से छुड़ाने, योग की यात्रा सिखलाने का पार्ट है, वो बाप भी पार्ट बजाए रहे हैं। वो कभी चक्र में नहीं आते हैं, जो चक्कर में आवे सो गिनती में भी आवे, वो माला की गिनती में नहीं आते हैं। तुम तो सारे चक्र को जानते हो और सुनाते भी हो। कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मनुष्य बेचारे मुझ करके कहाँ जाएं? ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये भी अभी तुम समझते हो। भक्ति से सीढ़ी नीचे नीचे उतरते आए, फिर बाप आकर के एकदम जोर से ऊंचे चढ़ाते हैं, उसको कहा जाता है अचानक हाल की लॉटरी। मनुष्य समझते हैं ईश्वरीय लॉटरी है तो जरूर, परंतु बहुत वर्ष दिखाने के कारण मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है। तुमको बेहद के सुख की लॉटरी मिलती है, घुड़दौड़ होती है ना, ये भी आत्मा की दौड़ है। ये है ह्यूमन अश्व दौड़, ह्यूमन भी नहीं कहें, आत्माओं की दौड़ है। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं,
तुम कहेंगे हम तो बहुत अच्छा दौड़ता था, लेकिन माया के बीच में आने के कारण एक्सीडेंट हो गया। ऐसा एक्सीडेंट अचानक होता है तो फारकती दे देते हैं, आत्मा फारकती दे देती है। बाबा बाबा कह करके फिर फारकती डाइवोर्स दे देते हैं। ऐसे भी संग का रंग नहीं करना है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति।